चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं। 8 नवंबर को उनका आखिरी वर्किंग डे था। इस दौरान उनके लिए खास फेयरवेल कार्यक्रम रखा गया था, जिनमें उनके 25 साल लंबे जुडिशियल करियर का जिक्र किया गया। उनके जज के तौर पर सुनाए शानदार फैसलों और न्यायिक सुधारों को याद किया गया। वहीं अपने विदाई समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह सबसे ज़्यादा ट्रोल किए जाने वाले चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने चुटकी भी ली कि उनके रिटायरमेंट के बाद ये ट्रोलर्स बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ट्रोल होने की वजह भी बताई और कहा कि जब आप अपनी निजी ज़िंदगी लोगों के सामने लाएंगे तो सोशल मीडिया के ज़माने में ट्रोल होने का जोखिम रहेगा। वहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने ये छवि बदलने की चुनौती थी। इसकी उन्होंने भरपूर कोशिश भी की, न केवल बतौर सीजीआई अदालतों में अपने काम से, बल्कि मुकदमों पर दिए फैसलों से। इसके इतर बाहर जाकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देकर यह दावा किया कि न्यायपालिका सरकार के बिना किसी दबाव के पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करती है। मीडिया के मंच से उन्होंने साफ कहा था कि दबाव होता तो क्या आप ऐसे फैसलों की उम्मीद कर सकते थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने को मीडिया के लिए भी काफ़ी हद तक ओपन रखा था। सीजीआई चंद्रचूड़ संभवतः सबसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली चीफ जस्टिस के रूप में याद किए जाएंगे। चीफ जस्टिस रहते हुए वो मीडिया के नियंत्रण पर कई कार्यक्रमों में इंटरव्यू देते दिखे। न्यायपालिका में लोगों के भरोसे का एक संकेत बताया, फैसलों का हवाला देकर सरकारी दबाव से मुक्त बताया। यहाँ तक कि अदालतों में होने वाली लंबी छुट्टियों को लेकर कथित नकारात्मक छवि पर जवाब देने के लिए वो बाकायदा होमवर्क करके आए थे। उन्होंने पन्ने निकालकर दुनिया के कई देशों का उदाहरण दिया और बताया कि भारत में जजों के अन्य देशों की तुलना में कितना ज़्यादा काम करते हैं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि कोर्ट में भले ही छुट्टी हो, पर जज उस दौरान भी अदालत का काम करते रहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री का उनके घर गणेश पूजा पर जाना सार्वजनिक हुआ तो उनके कई लोगों ने आलोचना की। उन्होंने सरकारी दबाव से मुक्त रहते हुए काम करने की छवि जो बनाई थी, उसे भी इससे धक्का लगा। उनके कार्यकाल के अंतिम वक्त में एक पत्रिका ने उन पर बहुत लंबी रिपोर्ट छाप दी, जिनमें उनके करीबी लोगों के हवाले से उनके काम की समालोचना की गई। इसमें बताया गया कि उनके काम का तरीका कुछ ऐसा था कि सरकार को राहत भी मिले और जनता को भी ऐसे लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया है। उदाहरण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए फैसलों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो ये सामने आ गया कि किस पार्टी को कितने का चंदा दिया, लेकिन ये सामने नहीं आ सका कि चंदा देने के बदले में क्या किसी को सरकार की ओर से कोई गलत फायदा भी पहुंचाया गया। इस बारे में जांच का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए। मतलब जजों को केस सौंपने के मामले में भी निष्पक्षता नहीं बरतने के आरोप चीफ जस्टिस पर लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।